गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे वसंत भाग 3 के पाठ 10 कामचोर। तो कामचोर एक कहानी है और हर कहानी से हमें कुछ ना कुछ मोरल जरूर मिलता है। अब इस कहानी में क्या है, आज हम वो जानेंगे कि इस कहानी के माध्यम से जो भी लेखक हैं, जो इस्मत चुगताई, लेखक का नाम है इस्मत चुगताई। इस्मत चुगताई ने इस कहानी के माध्यम से क्या बताना चाहा? तो क्या है ये? कामचोर। कामचोर, अब जैसा कि मीनिंग से पता चल रहा है, जो काम नहीं करता है, ये जो कार्य करने में आलस्य दिखाता हो। अब इस कहानी में देखेंगे कि क्या बताया जा रहा है। तो आइए, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। यानी कि बड़ी देर के बाद, विवाद के बाद यह तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं? यानी कि क्या है, एक घर होता है और घर में कम से कम 13-14 बच्चे होते हैं। 13-14 बच्चे कैसे? क्योंकि भाई पहले के जमाने में जो फैमिली होती थी वो जॉइंट फैमिली होती थी। उसमें चाचा चाची, है ना, बड़े ताया ताऊ, मम्मी पापा, दादा दादी, अम्मा बुआ, मौसी, कई सारे लोग आ जाते थे और उनके बच्चे भी थे, किसी के 3, किसी के 2, किसी के 4। तो इस तरीके से बच्चों की संख्या भी बहुत ज्यादा थी। लेकिन जो घर था वो घर ऐसा था कि वहां पे नौकरों की कमी नहीं थी। नौकर इफरात थे और हर अलग अलग कार्य के अलग अलग नौकर थे। अब क्या था कि उस घर में जो बच्चे थे वो नौकरों के ऊपर इतने ज्यादा डिपेंड हो गए थे कि वो कुछ काम नहीं करते थे। यानी कि कैसे, वो दिन भर ऐसे खा के और सिर्फ पड़े रहते थे और इसकी वजह से जो उनका शरीर था वो इतना ज्यादा बढ़ गया था, उनका वेट बहुत ज्यादा हैवी हो गया था। यानी कि क्या था, बहुत ज्यादा मोटापा आ गया था उनको, तो बहुत ज्यादा मोटे हो गए थे। अब ये कहा गया कि भाई ये बच्चे एक गिलास पानी तक नहीं लेके पी सकते, भला अपनी जिंदगी में ये क्या करेंगे? तो बहुत देर तक तर्क वितर्क हुआ, अम्मा बाबूजी ताया ताऊ सबके बीच में। फिर लास्ट में डिसीजन क्या निकला कि आखिर इन नौकरों को छुट्टी दे दी जाए और ये सारा कार्य कौन करेगा? बच्चे करेंगे। यानी बच्चे अपना काम स्वयं करेंगे, कोई भी इनका काम नहीं करेगा, ये सारा काम खुद सीखेंगे। चलिए, ये सारा डिसीजन हुआ और उन सारे बच्चों को काम पे लगा दिया गया। सबको समझाया गया कि भाई तुम खा खा के मोटे हो गए हो, आलसी हो गए हो और अब तुम्हें अपना काम स्वयं ही करना पड़ेगा। नौकरों को छुट्टी दे दी गई थी। अब क्या हुआ? अब डिसाइड किया गया कि पहला कार्य क्या किया जाए। बच्चे भी खुश थे और सबसे बड़ी बात, बच्चों को ये दिखाया गया था कि अगर आप कुछ काम करते हो तो आपको मेहनताना भी मिलेगा, जैसे कि नौकरों को मिलता है। बच्चे तो भारी खुश कि जैसे नौकरों को मिलता है वैसे हमें भी मेहनताना दिया जाएगा। अब क्या हुआ? तो डिसाइड किया गया कि सबसे पहला कार्य क्या करना है। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना पूरे पौधों में पानी दे दिया जाए, क्योंकि पौधे भी सूख रहे हैं, इन्हें पानी की जरूरत है, तो पूरे पौधे में पानी दे दिया जाए। अब क्या था, सारे बच्चे एकदम पूरी पलटन बना के दौड़े और छोटे से लेकर बड़े तक उन्होंने छोटे छोटे लोटे, कटोरी, बाल्टियां, गिलास, यानी कि जिसे बाल्टी मिला वो बाल्टी, जिसे लोटा मिला वो लोटा, जिसे पतीला मिला वो पतीला, जिसे कुछ नहीं मिला वो गिलास लेके आ गया, छोटे छोटे कटोरे लेके आ गए और नल के पास लगी धीगा मुश्ती होने। यानी धीगा मुश्ती यानी भीड़ भाड़ में कि हम लेंगे पानी, इसमें लेंगे पानी। और क्या हुआ? पूरे घर में पानी ही पानी हो गया। अब वहां से उन्हें डांटा गया कि बस 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 रहने दो, कोई जरूरत नहीं है पौधों में पानी डालने की। तो क्या किया गया? अब दूसरा काम उन्होंने सोचा कि चलो बहुत ज्यादा गंदगी हो गई है, हम झाड़ू ही दे देते हैं।
पानी पानी तो था ही जमीन में। उन्होंने गलीचों को उठाया और क्या किया, उसमें डंडे से मारने लगे। क्यों? क्योंकि जो डस्ट होता है उसको निकाला जाता है। लेकिन सब गड़बड़। क्या हो गया? हर बच्चा उस झाड़ू को पकड़ने के लिए तेज दौड़ा और 15-16 बच्चों के हाथ में झाड़ू की एक एक सीख आ गई, यानी सबने मिलकर उस झाड़ू को भी तोड़ डाला। सबके हाथों में झाड़ू का कुछ कुछ अंश चला गया और घर के अंदर कचरा ही कचरा, यानी कि डस्ट ही डस्ट। उस गलीचे को ऐसा मतलब वो किया गया कि धूल से पूरा घर भर गया और सब लोग खांसी के मारे हालत बेहाल हो गया। डांट के फिर वहां से भगाया गया। पूरी जो दरी थी कीचड़ में सन गई, पूरी गीली हो गई, पानी में और ज्यादा डस्टिंग हो गया, यानी कि और ज्यादा डस्ट यानी धूल मिट्टी जमा हो गई। वहां से जब भगाया गया तो वो फिर खुले आंगन में आ गए। तो उन्होंने बोला कि एक तो बोलते हैं काम करो और जब हम काम करते हैं तो हमें डांटते हैं। अब क्या हुआ? कुछ देर के बाद उन्होंने सोचा कि क्यों ना इतनी सारी मुर्गियां घूम रही है, इन मुर्गी और भेड़ों को घर के अंदर यानी दड़बे के अंदर, दड़बा यानी जहाँ पे मुर्गियों को रखा जाता है, तो उन दड़बे के अंदर रखना है। तो सारे बच्चों ने क्या किया, एक एक पतली स्टिक ली और लगे उन मुर्गों के पीछे दौड़ने। कोई इधर से दौड़ रहा, कोई उधर से दौड़ रहा और उसके हाथ में स्टिक देखकर मुर्गे भी बेचारे क्या हुए, डर के मारे भागने लगे। और मुर्गे यहाँ से वहां क्या हुआ, एक मुर्गा छपाक से भागा और जो अम्मा की जो चादर वगैरह थी वो सूख रही थी, उसमें पूरे अपने पंजे के निशान डाल दिया। तो कभी कोई मेहंदी लगाया हुआ है सिर पे, तो वो उसके मेहंदी भरे सिर में अपना पंजा रखते हुए आगे बढ़ गया। चादर के ऊपर, जमीन के ऊपर, किचन में सारे चारों तरफ मुर्गे ही मुर्गे, यानी कि पूरा घर भर गया और सारा सामान अस्त व्यस्त हो गया। मुर्गे तो आए नहीं। अब क्या हुआ, शाम को जो भेड़ें आ रही थी, अब बोले क्यों ना मुर्गे तो नहीं हुए, चलो क्यों ना इन भेड़ों को ही अंदर कर दिया जाए। अब वो जो भेड़ें थी, भेड़ें इतनी सारी थी और बच्चे भी इतने सारे थे, उन्होंने उठाया स्टिक, डंडा उठाया और लगे भेड़ों के पीछे दौड़ने। भेड़ें भी बेचारे अपनी जान बचाकर पूरे घर में फैल गए। और एक भेड़ एक सब्जी वाली आई थी सब्जी बेचने के लिए, मटर का टोकरा रखी थी कि एक भेड़ पूरे उस मटर को चर गया, यानी कि पूरा गपागा खा गया। और लगे उसकी धुनाई करने सारे बच्चे मिलके। तो ऐसा लग रहा था मानो कि जैसे तकिए के ऊपर डंडा बरसाया जा रहा है। तो सारा घर अस्त व्यस्त हो गया। जो खीर बनाई गई थी मुर्गों ने उसे पलटा दिया था, उनकी दुपट्टे जो थे वो खराब कर दिए थे, सारे घर के बर्तन टूटे फूटे फैले हुए थे, यानी घर में पूरा आतंक सा मच गया था। पूरे बच्चे खीर से नहा गए, धूल मिट्टी से पूरे अस्त व्यस्त हो गए। और फिर उसके बाद बगल से बुलाया गया, किन्हें, बगल वाले घर के नौकरों को बुलवाया गया और पर बच्चे को 10 पैसे के हिसाब से नहलाया गया। इतने सारे बच्चे थे, बेचारे वो आए और उन सबको एक एक करके नहलाया। फिर अब क्या हुआ, बच्चों ने सोचा कि सारा काम उतना पूरा तो हुआ नहीं, क्यों ना चल के हम भैंस को दुख ले। देखिए इतना करने के बाद भी उनको भी चैन नहीं है। अब वो कहाँ निकल गए, भैंस को दुहने। तो कोई एक बच्चा नहीं, कम से कम पूरे 13-14 बच्चे दौड़ गए भैंस को दुहने के लिए। और उन्होंने क्या किया, भैंस के पास बैठे और ऐसे उसके थन को पकड़ा और जो दूध दूहना शुरू किया, भैंस ने ऐसी लात मारी कि बाल्टी पता नहीं कहाँ चली गई। फिर उन्होंने बोला अरे हमने तो बांधा ही नहीं। तो फिर क्या किया उन्होंने, भैंस के पैर को, जहां वहीं पे उनके चाचा जी चारपाई पे सोए हुए थे, अपने चाचा के चारपाई पे भैंस के पैर को बांध दिया और उनके आगे वाले पैर को भी बांध दिया। अब क्या हुआ, फिर याद आया अरे बच्चा को तो खोला नहीं गया,
बछड़ा जो भैंस का बच्चा था उसे तो खोला नहीं गया। सारे बच्चे कूद के आए, कोई गिलास ले आया, कोई कटोरी ले आया, कोई लोटा ले आया, कोई बाल्टी ले आया। 14-15 बच्चे मिल के आ गए कि हम भी दूध को दुहेंगे, हम भी भैंस लगाएंगे, कटोरियां बाल्टियां लगे, हम सब दूध दुहेंगे। अब भैंस का तो दिमाग वैसे ही खराब हो गया था और इतने सारे बच्चे दोबारा आ गए तो उसको तो जैसे कि क्या उसके ऊपर भूत ही सवार हो गया था। जैसे ही बच्चे बैठे, भैंस ने ऐसे लात की मारी कि क्या बताएं, पूरी बाल्टी तो उड़ ही गई थी। तो बच्चे ने बोला अरे उसके बच्चे को तो खोला ही नहीं गया है, फटाक से उसके बच्चे को खोल दिया गया। और भैंस का बच्चा दौड़ के आया, कितना फुर्तीला होता है, उसको एक व्यक्ति नहीं खींच सकता ना। उस भैंस के बच्चे ने सारा दूध पी लिया और फिर वो भैंस ये दौड़ी कि उसके टांगों में क्या रस्सी से किसे बांधा गया था, यानी जो चाचा जहाँ पे सो रहे थे, चाचा की चारपाई से उस भैंस के पैर को बांध दिया गया था। और वो भैंस जैसे जैसे दौड़ती, चाचा की चारपाई भी वैसी वैसी खींची चली जा रही थी। तो चाचा को लग रहा था कि मैं शायद कोई सपना देख रहा हूँ कि मैं उड़ता चला जा रहा हूँ। और जब उन्होंने आंख खोली तो देखा कि अरे ये क्या हो रहा है, भैंस आगे आगे है और मेरी चारपाई पीछे पीछे। पता नहीं कहाँ से मुड़ती हुई वो चारपाई और जाके टकराई किससे, वो टकराई एक पानी भरे हुए ड्रम से। और ऐसा पानी उनके ऊपर छलका कि चाचा पूरे के पूरे भीग गए। तो इस तरीके से बच्चों आपने देखा कि घर में पूरा आतंक का माहौल, चारों तरफ बर्तन, छोटे छोटे गिलास, चम्मच, टूटी फूटी कटोरियां, जो भेड़ बकरियों ने किया था, मुर्गों ने किया था, बच्चों ने पूरे कीचड़ घर को कर दिया था। तो वो सारा चीज घर अस्त व्यस्त था, जैसे कि क्या हुई हो, जैसे कि तीसरा विश्व युद्ध हुआ, वो हाल था घर का। अब तो अम्मा ने अपना सामान बांध लिया और बोला कि मैं अब आगरा चली जाऊंगी, मैं यहाँ नहीं रह सकती। अब्बा जो थे उन्होंने एकदम हिदायत कर दी और सबको लाइन में खड़ा किया कि अब अगर किसी भी बच्चे ने किसी भी सामान को हाथ लगा दिया तो रात का खाना उनका बंद है, और अगर वो चाहते हैं कि उन्हें खाना पीना मिले तो वो किसी भी सामान को हाथ नहीं लगाएंगे, कोई भी काम नहीं करेंगे। तो बच्चे खुश, बोले कि ऐसे तो गुस्सा करते हैं और जब काम करने बैठो तो उसमें भी गुस्सा दिखाते हैं। और फिर उसके बाद वो चुपचाप किनारे बैठ गए और उन्होंने बोला कि अब तो हम अपने हाथ से पानी भी लेकर नहीं पिएंगे। तो ये थी कामचोर की स्टोरी। तो सबसे बड़ी बात हमको ये सीखने को मिला, क्या मोरल सीखा आपने? हमने ये मोरल सीखा कि जो कार्य होता है, कोई भी कार्य कोई भी व्यक्ति तुरंत नहीं सीख सकता, उसे हमें सिखाना पड़ता है। और स्पेशली बच्चों को हमें धीरे धीरे सिखाना पड़ता है। अगर हम चाहे बच्चे एकदम से उस कार्य को कर ले तो वो नहीं सीखते, उनमें उसकी हैबिट डालनी पड़ती है, आदत डालनी पड़ती है, उन्हें सिखाना पड़ता है। और सारे पेरेंट्स को अपने बच्चों को कोई ना कोई काम, हर काम, कोई नहीं हर काम सिखाना चाहिए, क्योंकि वो उनके लिए तो जो है सही है, लेकिन आने वाले समय में भी वे एक अच्छे नागरिक बनकर सामने आते हैं, जो अपने दूसरों के साथ साथ अपनी जिम्मेदारियों को भी समझते हैं। आई होप ये स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी। आप इसको सुनेंगे और पढ़ेंगे भी। अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ लेंगे।